विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। भाभी माँ, मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। बताइए कैसे आपकी सहायता करूँ? प्रणाम विघ्नहर्ता गणेश जी। इस समय आपकी भाभी माँ ने नहीं, आपकी एक भक्त ने आपका आवाहन किया है। विघ्न बाधाओं से घिर गई हूँ, अब आप ही उसे हर सकते हैं। स्वामी की पूजा के लिए ना पुष्प मिले हैं, ना बेलपत्र और ना ही फल। अब भला इनके बिना स्वामी की पूजा कैसे होगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझसे उन्हें छुपा रहा है। अवश्य कोई उत्पाती ही होगा। उत्पाती? हाँ अवश्य, ये किसी उत्पाती के उत्पात का ही परिणाम है। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो कभी बेलपत्र दृश्य हो जाते हैं तो कभी पुष्प। आपको कैसे बताऊं भाभी माँ, जिसे आप उत्पाती कह रही हैं वो कोई और नहीं, आपका देवर अर्थात मैं ही हूँ। यदि वो उत्पाती है तो आप भी तो विघ्नहर्ता है, तो मेरा विघ्न हरिए। आपके अलावा भला मेरी कौन सहायता कर सकता है? ये कैसी उलझन में आ गए गणेश। माँ ने भी और भाभी माँ ने भी, दोनों ने भावुक कर उलझा दिया तुम्हें। अब तो इन्हें आशीष देने के सिवाय कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास। प्रभु, अब आपने मेरी प्रार्थना सुन ली तो कृपा कर मेरा विघ्न शीघ्र दूर कीजिए। सूर्योदय के समय स्वामी अपनी पूजा आरंभ करने ही वाले होंगे। मुझे विलंब मत होने दीजिए विघ्नहर्ता। अब आपकी भक्ति और पूजा में कोई विघ्न नहीं आएगा। धन्यवाद प्रभु। गणेश जी, गणेश जी, ये क्या कर दिया आपने? हाँ प्रभु, कहा तो आप जाने ही नहीं वाले थे। गए तो गए, आपने देवसेना के सारे विघ्न ही मिटा दिए। देवराज, कितने विश्वास के साथ कहा था आपने कि आप नहीं जाएंगे। जो कहा था वो क्यों नहीं किया प्रभु? आपने स्वयं को रोका क्यों नहीं? हाँ गणेश जी, मूषक जी उचित कह रहे हैं। हाँ प्रभु। हाँ गणेश जी, आपने स्वयं को रोका क्यों नहीं? रुकिए आप दोनों, मुझे भी तो कुछ कहने दीजिए। कितना स्नेह भरा आवाहन था भाभी माँ का, तो आप ही बताइए, मैं भला कैसे ना जाता? अपनी भाभी माँ को दुखी कर देता क्या? इच्छा से नहीं गया किंतु जाना पड़ा। आप दोनों को समझ नहीं आएगा मेरे मन का भाव। यदि कोई भी सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ मुझे पुकारेगा तो मुझे जाना ही होगा। उसे मेरे आशीष का अधिकार है, और फिर ये तो मेरी होने वाली भाभी माँ ही है। इनकी पुकार भला कैसे ना सुनता मैं। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणेशाय नमः, ओम गण गणेशाय नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणेशाय नमः। मैं अब और विलंब नहीं कर सकता। वीरबाहु की सहायता हेतु अब जाना ही होगा। किंतु प्रभु, यदि देवसेना और कुमार कार्तिकेय एक दूसरे के समक्ष आ गए तो फिर? मेरी अनुपस्थिति में वो मत होने दीजिएगा जो नहीं होना चाहिए। इतना तो कर ही सकते हैं आप दोनों। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणेशाय नमः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय ओम गण गणेशाय नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। ओम प्रभु, प्रणाम प्रभु। सहिताय महागणपतये हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे क्षमा कीजिए। आपका आशीष पाए बिना
मैं इस महान कार्य के लिए वहां से चला आया। मुझे ज्ञात है वीर बाहु, आप मेरा अपमान करने के उद्देश्य से नहीं, अपितु शीघ्र कार्य संपन्न करने के लिए मेरी प्रार्थना किए बिना वहां से निकल पड़े थे। इसलिए मैं क्षमा करता हूँ और आपका प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया तो इस विघ्न को दूर करने की कृपा करें। इतना प्रबल खिंचाव है ये कि मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ प्रभु। भक्ति की शक्ति से प्रबल कोई खिंचाव नहीं हो सकता। अपने आराध्य का नाम लो, तभी तुम्हें इस मायावी खिंचाव से मुक्ति मिलेगी। किंतु प्रभु, मैं वही तो कर रहा था, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कभी कभी अपने प्रयास रोककर एकमात्र अपने आराध्य की भक्ति में ही अपना उपाय ढूंढना चाहिए। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसका विश्वास करना चाहिए। गणेश जी ने उचित कहा है, मुझे मेरी रक्षा प्रभु पर छोड़ देनी चाहिए। वो जो करेंगे अवश्य उसी में मेरी रक्षा निहित है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये तो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, अपने बचाव का प्रयास तक नहीं कर रहा है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनः कल्याण। स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। हम किसे जा रहे हैं? ये कैसा संकट है? कैसे सुरक्षित रहेंगे हम? इससे हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं स्वामी की पूजा के लिए पुष्प, बेलपत्र और फल लाने में सफल हो गई। आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री विघ्नहर्ता गणेश जी। मूषक जी वो देखिए, पुत्री देवसेना प्रथम पूज्य गणेश जी का धन्यवाद कर रही है। अब हम क्या करें? मूषक जी, आप तो सदैव प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ रहे हैं ना, तो अवश्य उनकी कोई ना कोई चतुराई आपके अंदर भी आ ही गई होगी। तो आप कोई युक्ति क्यों नहीं सुझाते? मैं सुझाऊं युक्ति? हाँ, आप ही तो कहते रहते हैं कि आपके सुझाव के बिना गणेश जी कोई भी कार्य नहीं करते। तो आप मेरी सहायता कीजिए। हाँ, क्यों नहीं, अवश्य अवश्य करूंगा। प्रभु गणेश जी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसका उपाय अवश्य बताऊंगा। किंतु वो गए कहाँ? कहीं वो प्रभु कार्तिकेय के समक्ष। नहीं मूषक जी, ऐसा मत कहिए, अनर्थ हो जाएगा। भाभी माँ कहाँ है देवराज? मूषक जी। गणेश जी, इतना सा ही कार्य था, बस उन पर दृष्टि बनाए रखने का, वो भी नहीं कर सके आप दोनों। प्रभु कुपित होने का नहीं, अपना कार्य करने का समय है ये। अभी तो आप स्वयं सभी विघ्न हरने की बात कर रहे थे। मैं तो यूं ही हमें अभी भ्राता के पास पहुंचना चाहिए। भ्राता स्नान के लिए ही गए होंगे। ये रहे भ्राता।
भाभी माँ, वो हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गई हैं और उन्होंने भ्राता के वस्त्र भी तैयार कर दिए। गणेश जी, जो वस्त्र और आभूषण देवसेना लाई है वो हमारे वस्त्र और आभूषणों से अधिक व्यवस्थित है। भ्राता ने यदि उन्हें यहाँ सब व्यवस्था करते देख लिया तो उनके मन में जो प्रश्न उठेगा वो हमसे करेंगे और हम कोई उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसलिए भ्राता, आप पीछे मत मुड़िएगा, पीछे मत मुड़िएगा, मत मुड़िएगा। मुझे आभास हो रहा है जैसे स्वामी की दृष्टि मुझ पर है। जिस रहस्य का अभी तक मुझे आभास हो रहा था वो तुम हो, जो अब मेरे सामने हो। स्वामी, आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे नेत्र भी आपकी ओर मुड़ने के लिए लालायित है, किंतु मर्यादा के बंधन ने मुझे रोक रखा है। मेरे वस्त्र, मेरे आभूषण इतने सुव्यवस्थित कर दिए इसने, किंतु इसकी दृष्टि मेरी ओर उठी तक नहीं। अर्थात इसमें श्रेष्ठतम सेवा भाव भी है और संस्कार भी। अद्भुत बात है, एक दूसरे के विचार दोनों को ज्ञात नहीं, किंतु अपने मन से कदाचित दोनों आपस में बात कर रहे हैं। दोनों अपने आपसी संबंध का अनुभव कर रहे हैं, किंतु हमें अभी भी उसकी वास्तविकता भ्राता से छिपानी होगी, क्योंकि भ्राता तो अभी भी विवाह के विरुद्ध है। ये जो कोई भी है, इसके विचार में अपना ध्यान नहीं भटकने देना चाहिए। मुझे एकाग्रता से अपनी पूजा करनी चाहिए। वो दोनों आमने सामने आ भी गए और कुछ हुआ भी नहीं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि भविष्य में कुछ नहीं होगा। हमें सतर्क रहना चाहिए। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अपने सामान हमें भी रोक लो, हम इस कामकुंभ में नहीं जाना चाहते, हमें बचा लो। रोक लो, हमें रोक लो। बस एक ही नाम है जो हमें इस विपदा से सुरक्षित करेगा, सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी का नाम। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। जो कर रहे उस दुष्ट बालक की जय जयकार, मैं करूंगा उनका संहार। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय।
यदि भाभी माँ वहाँ देह पहुँचने के वस्त्र के साथ पहुँच गईं, तो वो बात किए बिना नहीं रह सकेंगी। और यदि उन्होंने बातों बातों में विवाह का उल्लेख कर दिया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। उसका आगमन हो रहा है। प्रभु, कार्तिकेय के मुख पर इतनी कठोरता का भाव? कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाभी माँ, क्या हुआ गणेश जी? भाभी माँ, पूजा की तैयारी अभी अधूरी है। लाइए दीजिए, ये देह पहुँचने का वस्त्र मुझे दे दीजिए। मैं दे दूंगा भ्राता को। पूजा सामग्री इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उचित है, ये लीजिए। एक बार पुनः आपको अवसर मिला है, इस बार आप मत चूकिए। जाइए, समझाइए कि अभी भ्राता से उनका बात करना उचित नहीं। उन्हें इसका परिणाम बताइए और रोकिए, क्योंकि यदि भ्राता को भाभी माँ का उचित परिचय ज्ञात हो गया तो उनका मौन व्रत तो भंग होगा ही साथ वो अपना संयम भी खो देंगे और पाशुपतास्त्र प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे। किंतु मैं उसे कैसे कह सकता हूँ? वो कुमार कार्तिकेय की भावी पत्नी है, तो फिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ कि वो उनसे वार्तालाप न करे? देवराज, संसार के हित में ऐसा करने के लिए हम विवश हैं। दोनों एक दूसरे को देख चुके हैं। अब दोनों में वार्तालाप ना हो, इसका एक ही उपाय है, भाभी माँ को सीधे बोलकर समझा देना। कैसे कहूं मैं पुत्री देवसेना से? सेनापति, भाभी माँ तो अभी भी वहाँ व्यवस्था कर रही है, तो अब क्या होगा? आशा है देवराज ने उनसे बात कर ली होगी, उन्हें समझा दिया होगा। गणेश जी, देवराज, आपने भाभी माँ को बता दिया ना? नहीं गणेश जी, गणेश जी वो पूजा की व्यवस्था कर रही थी, इसलिए मैं नहीं बता पाया। तो
तो भाभी माँ भ्राता से कुछ भी कह सकती है। बस बहुत हुआ। अब जो उसकी जय जयकार करेगा मैं उसे मसल के रख दूंगा। दुष्ट असुर, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा परिचय क्या होगा तो तुम उस दुष्ट कार्तिकेय का जाप करना भूल जाओगे। लंका का सेनापति महाविक्रमासुर और मैं असुर सम्राट भगवान सूरपद्मन के नाम के जाप के सिवाय किसी के नाम के स्मरण के पाप की अनुमति भी नहीं दूंगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। जब तक मैं आऊं तो मैं कार्तिकेय का नाम नहीं लेने दूंगा। अब तो बस तुम्हारे संपूर्ण असुर साम्राज्य में बस एक ही नाम गूंजेगी, प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी का नाम। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। माता सुरासाई, मैं वचन देता हूँ जो शीश असुर सम्राट सूरपद्मन का नाम नहीं लेगा वो शीश मेरे चरणों में गिरा होगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अद्भुत, मेरी पूजा सामग्री व्यवस्थित है। दीप प्रज्वलित होने के लिए तैयार है। चंदन और जल अभिषेक के लिए। ये जो भी है इसका मेरे प्रति सेवा भाव अनुपम है। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। प्रभु, मेरी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रह गई है ना? कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं छूटता इसकी दृष्टि से। अद्भुत है इसकी सेवा, किंतु ये मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? क्या चाहती है ये मुझसे? प्रभु को अपना परिचय बताना होगा, तभी तो वो समझेंगे कि मेरी इस सेवा के पीछे मेरा कोई स्वार्थ निहित नहीं है। क्या हुआ गणेश जी? परिचय, भाभी माँ भ्राता को अपना परिचय देने वाली हैं। मेरे अनुज विक्रमासुर, तुम्हारे भ्राता के मुख पे उस कार्तिकेय का नाम क्यों था और उसका शीश यहाँ पे असहाय अवस्था में क्यों पड़ा हुआ है?
ही क्षण से भाभी माँ ने कुछ कहा तो उसका परिणाम क्या होगा यह किसी को नहीं पता। प्रभु, कदाचित आपके मन में ये जिज्ञासा है कि मैं हूं तो हूं कौन, तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं देवराज इंद्र की बेटी देवसेना हूँ। और माता पार्वती की आज्ञा से मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए आई हूँ। ये मेरा परम कर्तव्य है। भ्राता ने भाभी माँ से उनके कर्तव्य की चर्चा की, तो वो विवाह की बात अवश्य करेंगी। क्योंकि मैं आपकी ये कैसी विकट अवस्था है जिसमें मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। भाभी माँ बस विवाह शब्द कहने ही जा रही हैं। आपकी परम भक्त है। आपकी भक्ति अमृत में लीन है। वाह वाह प्रभु, वाह वाह। गणेश जी, आपको कोटि कोटि नमन। समय रहते आपने इस संकट को भी टाल दिया। वाह, आप तो सत्य में अद्भुत है माता पार्वती के नंदन। आपने कितनी सरलता से ज्ञात कर लिया कि मुझे परिचय देते हुए लज्जा आ रही है। अब आप ही स्वामी को बता दीजिए कि मैं कौन हूँ। हाँ प्रभु, अद्भुत है, अतुल्य है, अति विशेष है देवी देवसेना की भक्ति। और देवी माँ है, और उनके आगमन से ही सभी सैनिकों में ऊर्जा आई है। देवी माँ क्यों? देवर जी को तो भाभी माँ कहना चाहिए। सत्य कहा, सरसा सत्य कहा आपने। हाँ भ्राता, आपकी इतनी महान भक्त है ये देवी। मेरा अर्थ है देवी माँ, जिन्होंने भक्ति सरोवर में डूबकर आपकी ऐसी प्रतिमा बनाई कि स्वयं हमें भी विश्वास नहीं हुआ। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। और इतना ही नहीं, इन्होंने ही आपके लिए कुशा, दूब और पुष्पों की शैया बनाई। और इससे भी अधिक, भोर में इन्होंने अनेकों विघ्नों का सामना किया, किंतु पूजा की ये सभी सामग्री एकत्र की। ऐसी अपार निष्ठा है इनकी आपके प्रति। हाँ हाँ देव सेनापति, गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे हैं और मैं इसका साक्षी रहा हूँ। किंतु देवी माँ, कुछ तो कमी रह गई है। कैसे कमी गणेश जी? बताइए ना, यदि मैं पूर्ण कर सकी तो मैं अवश्य करूंगी। नहीं नहीं, इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है देवी माँ। मेरे विचार से पूजा सामग्री में कुछ छूट गया है, और ये तो स्वाभाविक है। हाँ हाँ, कदाचित मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं नहीं, यहाँ तो सब कुछ है। मैं सब कुछ लेकर आई हूँ। यहाँ पुष्प हैं, फल हैं, बेलपत्र, जलाभिषेक के लिए जल और तिलक के लिए चंदन। वो कहाँ गया? हाँ हाँ, चंदन का लेप ही तो नहीं है। किंतु मुझे तो भली भांति स्मरण है कि मैंने देवी माँ, ये वन है, यहाँ भांति भांति के पशु हैं, मूषक भी होंगे। संभव है जब आप अन्य व्यवस्था कर रही थी तो चंदन का लेप उनमें से कोई उठा कर ले गया हो। ये अच्छा है, प्रभु स्वयं
कुछ करने को कहते हैं और फिर स्वयं मुझ पर दोष मढ़ देते हैं। पुत्री, आप कहने सुनने में समय व्यर्थ मत करो। जाओ, जाकर लेप ले आओ। स्वामी कार्तिकेय की पूजा में विलम्ब जो हो रहा है। जाओ। नहीं नहीं देवी माँ, आप अब कष्ट मत उठाइए। चंदन लेप मैं ले आता हूँ। नहीं गणेश जी, ये कार्य तो मुझे ही करना है। अब इन तीनों के मुख पर ये मुस्कान क्यों? क्या योजना पूर्ण की है इन्होंने? चतुर गणेशा।